नई दिल्ली गंगा कैसेट के माध्यम से आए है पुनीत सर के देख रेख में महाभारत से विरहा वीर रस में मैं गायिका प्रीतिपाल प्रयागराज से आशा नहीं पूरी विश्वास है कि विरहा आप लोगों को जरूर बेहद पसंद आएगा। आइए मास्टर। शहर के भाव में कवि जी सारा कैलन। आओ मास्टर चढ़ा के। तो वक्त पे काम आया वही मर्द है ही अपनी कुर्बानी दे के बचा ले जो पानी ही आन पे बान पे शान पे जो मरे ही आज उससे मर्द की है कायम जिंदगानी। तो सैर करने दुर्योधन चला कुंज में कर लिए वीर गंधर्व उस पे चढ़ाई। तो हारी होगी मेरी हस्तिनापुर की जिसके कारण समर में छिड़ी है लड़ाई। दुर्योधन एक दिन अपने राजमहल से निकलता है सैर करने के लिए। सैर करते करते दुर्योधन काफी दूर निकल गया। जब काफी दूर निकल गया सोच रहा है कि क्यों ना अपने नगर का बगीचा चल के देख लूं। नगर का बगीचा देखता है, धीरे धीरे काफी आगे निकल गया। सभी गंधर्व की नजर उसी दुर्योधन पे टिकी है। सभी दौड़ते हैं, झपट के दुर्योधन के पकड़ के आकाश मार्ग से लेके उड़ जाते हैं। आकाश मार्ग में लेके गए, नजर पड़ती है जब नीचे देखता है दुर्योधन, नजर पड़ती है अर्जुन को देखा, आवाज देता है भैया अर्जुन मुझे बचा लीजिए भैया अर्जुन। लेकिन अर्जुन सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। जब यही आवाज युधिष्ठिर के कानों में पड़ती है दौड़ के अर्जुन के पास गए कि ये तो सरासर अन्याय है। अर्जुन कले का है परेशान बड़े भैया, चाहे हम मारी चाहे केहू और मारा, लेकिन मरी तमार दुश्मन वे ना, मरी तमार दुश्मन में ना। लेकिन युधिष्ठिर समझौलन नहीं, चाहे जौवन होके लेकिन ये अपन चचेरा भाई है। अगर एक एक केहू और मारी तो हमारे खानदान का तौहीनी हुई। एक लाइन कवि जी कव्वाली के भाव में इशारा करत हो मास्टर। आवा कहल जाला हर चीज का दवाई बा, लेकिन शक का दवाई नहीं बा। दोनों प्राणी के बीच में शक पैदा हो गई, और जब शक हो गई तो दुल्हा कहे ए आज से हमार तोर कोनो रिश्ता नहीं खे। कहे का कहे मास्टर, अब मेरे खून दिल की मेहंदी, अब मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। मेरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा सहनाइया बजाना। जब की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा तो सहनाइया बजाना। ये उस सुंदर कवि जी भाव में लिखा तो आखिर में सच में मरद के कहल जाला। आओ मास्टर। ना हरी वही है योध्या, ना हरी वही है योध्या, वक्त पे जो काम आए
अनाहरी वही है अयोध्या वक्त पे जो काम आए रख ले वो अपन पानी रख ले वो अपन पानी गए रो के काम आए मर्द वही के कहल जाला जे अपन धर्म बचावे के साथ साथ अपन मर्यादा बचावे के साथ साथ दूसरे के भी मर्यादा का ख्याल रखे। यही से कहानी की शुरुआत हो गई मास्टर। वीरों की वीरता वीरों की वीरता खुंखार उठी है लटल लटल लड़वैया की ललकार उठी है। तेगा से टकराने लगा है अपनी अवध्या अंबर हराने लगा है। गंधर्व सभी दुर्योधन को कैद कर लिए आकाश मार्ग से लेके कुंज चल दिए। चिल्ला रहे कुरपत बचाओ मेरे भैया फंसी बिच मझधार में बलवान की मैया। कन्ने लगे दृष्टि यजु से दुहाई कन्ने लगे दृष्टि यजु से दुहाई खानदान है मेरा लीजिए आप उसे बचाई। सभी गंधर्व जब लेकर दुर्योधन के आकाश मार्ग से चले गए आवाज जब पड़ती है युधिष्ठिर के कानों में जाके अर्जुन को समझाते हैं। भाई युधिष्ठिर की बात मान के अर्जुन करते क्या है मास्टर। यहाँ एक लाइन गीत लगल बा। कोनो मेहरारू बड़ा प्यार से अपने दुल्हा से कहे ए जी सुनो ना बड़ा दिन चांदी का पायल पहननी है। मेहरारू कहे का कहे मास्टर। झुलनी पे उड़ाली झुलनी पे उड़ाली जहाजिया उड़ा दा तो हमारा पाई जे मरा हीरा जड़ा दा। छोड़ी भाव पे ध्यान दी अर्जुन कैलन का। सुन के बचनिया सुन के बचनिया जो खिंचा था सब बनवा दहली गई ले आज भैसे गगनवा। बनवा पे बनवा दिहल बरसाई छोड़ के गंधर्व सब गईले पराई। रखली हले आज गुलवा की लाली दहली गईले आज भैसे गगनवा। क्या बात है भैया।
उठा लेलन। धनुष बाण उठाए के इतना बाणों पे बाणों की बरसात करते हैं। सभी गंधर्व अर्जुन को देख के दुर्योधन को छोड़ के भाग जाते हैं। भाई दुर्योधन को आकाश में से उतरने के लिए बाण चला के बाणों की सीढ़ियां बनाते हैं। दुर्योधन नीचे उतर के आया, अर्जुन को गले से लगा लिया, भैया अर्जुन, भैया अर्जुन, अगर आज आप ना होते तो ये गंधर्व तो मुझे मार ही डालते। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आप जो भी वरदान मुझसे मांगोगे वो वरदान मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन कले हमें वरदान देवल चाहत हुआ तो सुना, गीत बदल गिल मास्टर। कोनो लइका कोनो लड़की के प्यार में फसल बा, और जब प्यार में फसल ना तो रात का नींद उड़ गइल बा, दिन का चैन उड़ गइल बा, चैन तो इनकर उड़ल बा और रात का नींद उनकर उड़ल रहे। तो जाए के अपने संघियवा से बतावे, कहे का बताई यार बड़ा परेशान बानी। काहे बतावे, अच्छा पतिला का सब छीनी, किछा पतिला का सब छीनी रे मोसे नयना मिला के। लेकिन अर्जुन कहे दुर्योधन से वरदान देवल चाहत हो तो सुना, इह वरदान रही बाकी, इह वरदान रही बाकी हो मांग आई जब समैया। वरदान ले ले, लेकिन अब ही ना, जब उचित समय आई तो वरदान ले। धीरे धीरे समय बीते लागल, पांचों बीराना बाजू में हारी गईले। चिरहरा ना पापी द्रौपदी के कईले। मिट नहीं विधाना की टाकी, मिट नहीं विधाना की टाकी हो मांग आई जब समैया। कले वरदान मांगे जब एक उचित समय आई। धीरे धीरे समय बीते लागल, यहाँ तक के कि पांचों पांडव अपन पूरा राजपाट जुआ में हार गइलन। रानी द्रौपदी के भी जुआ में हार गइलन। रानी द्रौपदी के दुशासन चीरहरण कैलस, लेकिन फिर भी वो वरदान नहीं मंगलन। ई वरदान मांगे जब एक उचित समय आई। धीरे धीरे समय बीते लागल, समय आ गई जब महाभारत का लड़ाई छिड़ल बा। उस समय कवि जी इशारा करत हो, मास्टर गीत बदल गई। लड़की का यहिराने में तालमेल हो गल तो कहलस कि हमें करे संगे जाइबे ना करे। काहे ना जाई, सुना, कि हम गवनवा नहीं जाब, कि हम गवनवा नहीं जाब, कि हम गवनवा नहीं जाब। त नई नई प्रीत लगला यही रनवा, हम गवनवा नहीं जाब। क्या बात है जिया, हम गवनवा ना जाई। काहे कि यही राखी आवे पेड़ा मिठाई आ तई का खियोबे बेईमानवा।
अहिरा तो जब मिले ले रबड़ी ले रबड़ी खा ले रसमलाई खा ले तोरे खाती VIP छेना वाला रसगुल्ला ले आयल है लेकिन तोय का खियाबे कि अहिरा खियावे खोआ मिठाई त तई का खियोबे बेईमानवा तके तनो करबे रहबा अहिरा नामा के तनो करबे रहबा अहिरा नामा हम गवनावा नहीं जा क्या बात है दिया लेकिन उधर से दुल्हा के तरफ से जवाब आयल काहे ना जाइबे रे तई जब अपने जिद पे अड़ गईली तो हम आज अपने जिद पे अड़िए गईली है काहे ना जाइबे सुन कि हम गवनवा लइके जा कि हम गवनवा लइके जा कि हम गवनवा लइके जा चाहे टूटी परई अहिरा नामा हम गवनवा लइके जा चाहे टूट परई अहिरा नामा क्या बात है दिया लेकिन ई तो हमारे प्रयागराज वाला है जोने गीत के जनाब हैदर गुरु जी गावत रहलन लेकिन यह गीत के पूर्वांचल में कैसे गावलन मास्टर हम गवनवा नहीं जा हम गवनवा नहीं जा नहीं न प्रीत लगल अहिरा नवा हम गवनवा नहीं जा जोने समय महाभारत में युद्ध छिड़ल बाबा समय के बाद कभी दी लिखत हवन अभिरवा लड़ने लागे ना अभिरवा लड़ने लागे ना तो लागल रण भरी मैदानवा अभिरवा लड़ने लागे ना महाभारत में छिड़ी लड़ाई यद्य दिखावे सब वीरताई एक दूजे पे बाण चलाई रण में हलचल दिए मचाई अभिरवा लड़ने लागे ना अभिरवा लड़ने लागे ना तो लागल रण भरी मैदानवा अभिरवा लड़ने लागे जोने समय महाभारत में लड़ाई छिड़ गई वीर से वीर योद्धा अपन अपन वीरताई कायम करत हुवन लेकिन उ लड़ाई का एक वसूल रहे दिन भर लड़ाई होके शाम की जब लड़ाई बंद कर दिहल जाए जब शाम की लड़ाई बंद कर दिहल जाए सब योद्धा अपने अपने सैन्य कक्ष में जाके थोड़ी देर विश्राम कैले के बाद राजसभा लगे राजसभा में बात होला कि या कल की लड़ाई कैसे लड़ल जाई कल का लड़ाई कैसे लड़ल जाई राजसभा में सब लोग बैठे हैं एक दूसरे से बातचीत हो रही दुर्योधन इशारा करता है भीष्म पितामह की तरफ अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बताते हो बहुत बड़ा योद्धा बताते हो हर रोज लड़ाई में जा रहे हो लेकिन केवल 5 पांडवों को नहीं मार पा रहे हो क्योंकि कौरव की तरफ से जो भी सेना जाती है कुछ न कुछ सेना कम होकर ही आती है 5 पांडवों की तरफ से जो भी सेना आती है कोई भी सेना ना तो 5 पांडव कम हो रहे ना तो सेना कम हो रही है कहल जाला कि जैसे जैसे गोली बारूद जितना काम ना करेला
उतना एगो कहल बात भीष्म पितामह के करेजा में बाण नियन चुभल बा। क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध में आके 5 बाण मियान से निकाल लिए। प्रण करते हैं राजसभा में कि कल की लड़ाई, कल की रणभूमि में इसी 5 बाण से मैं 5 पांडवों को समाप्त करूंगा। अरे बाप रे बाप, जब बतिया का पता चलल बा कृष्ण भगवान के, जब पता चलल जाके अर्जुन के बतावे टेरी के भाई में कहना मास्टर। अब बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल, बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल, लोहा लगल जंग में जागल बा बिरतैया बिरतैया बिरतैया। लोहा लागल जंग में जागल बा बिरतैया, बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल। जाके कृष्ण भगवान अर्जुन से बतौलन। अर्जुन के जब ई बात का पता चलल, अरे बाप रे बाप, करेजा धक धक करत ह, डरात हुआ, डर के मारे कांपे लगलन। अरे बाप रे बाप, जब भीष्म पितामह प्रण कर लेलन तो कल के रणभूमि में हम 5 पांडवों को समाप्त कर देंगे। लेकिन पहपट के भाव में कहना बा मास्टर। सुर पर भीष्म के बलिवा नामा सोचम मनवा में, सुर पर भीष्म के बलिवा नामा सोचम मनवा में, का समर में दादा मरी है जन्मा सोचम मनवा में। दुर्योधन से हम मांगे अपन मंगनामा हो, तो एक दिन खातिर राजा बना दो, अब बड़का शेर अब वीरानामा हो। तो देखे ताज पूरा करो हर मनवा सोचम मनवा में, तो देखे ताज पूरा करो हर मनवा सोचम मनवा में, तो का समर में दादा मरी है जन्मा सोचम मनवा में। अर्जुन के समझौलन कृष्ण भगवान की काहे के डरात हुआ। आज उचित समय आ गए बा, जा के दुर्योधन से अपन वरदान मांगला। अर्जुन जाके दुर्योधन से कहले, ए भैया दुर्योधन, याद हो न? यदि याद हो के तो आज उचित समय आ गई बा, हमार वरदान आप दे दा, क्या जो भी मांगना हो मांग लो, मिल जाएगा। कले ज्यादा कुछ नहीं, केवल एक दिन के लिए मुझे राजा बना दीजिए, एक ही दिन के लिए अपना राजवी वस्त्र मुझे दे दीजिए, एक दिन के लिए मुझे राजा बना दीजिए। कले तथास्तु, दे देते हैं पूरा राजवी वस्त्र। अर्जुन दुर्योधन के भेष में राजा बन के भीष्म पितामह के पास जाते हैं। कले, ए दादा काहे के परेशान हुआ, छुटई बुढ़ौती में परेशान हुआ, ऐसा कर 5 बाण तू हमें दे दा, कल की रणभूमि में 5 पांडवों को मैं खुद समाप्त करूंगा। दादा के का पता कि दुर्योधन के भेष में अर्जुन आयल हुवन। 5 बाण अर्जुन के दुर्योधन समझ के भीष्म पितामह 5 बाण दे देते हैं। जब दूसरे दिन की लड़ाई में रणभूमि में पता चलता है, हलचल मचा दिया रणभूमि में। मिर्जापुर चौलरिया के भाव में कहना बा मास्टर। तबारी उम्र कमरुल चकोनी, गोरिया खींचे निहुर के पनिया, गोर के झूले झूलनिया। क्या बात है जी? दूसरे दिन की जब रणभूमि में पता चलता है तो भीष्म पितामह करते क्या है, तब आजल शंख नाद तब भिड़ गई लड़वा आया
हो मुदैया धोखा कैले कन्हैया दादा हलचल जिए मचाई कृष्ण लिहल चक्र उठाई तही जड़ाई आइले तही छनवा दादा रखल धनुष बनवा दसनवा मरले मोहन मारी के मुदैया हो कन्हैया धोखा कैले कन्हैया ना दूसरे दिन की रणभूमि में जब पता चलता है क्योंकि प्रण किया था कृष्ण भगवान की महाभारत की पूरी लड़ाई में मैं अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा इतना बेबस कर दिए भीष्म पितामह कि कृष्ण भगवान को अपना चक्र सुदर्शन उठाया चक्र सुदर्शन अपना उठाना पड़ा और प्रण किया था भीष्म पितामह कि मेरे सामने रणभूमि में अगर कोई औरत या कोई हिजड़ा आ जाई तो हम अपन अस्त्र शस्त्र ना उठाई वही समय कृष्ण भगवान इशारा कैलन शिखंडी हिजड़ा जब सामने आयल तो भीष्म पितामह धनुष बाण नीचे रख दिलन जब धनुष बाण नीचे रखलन वही समय कृष्ण भगवान अर्जुन के इशारा कैलन अर्जुन बाण चला के भीष्म पितामह की पूरी शरीर को छल्ली कर देते हैं सरसैया पे लेटे हैं भीष्म पितामह फिर भी महाभारत की पूरी लड़ाई देखते हैं कवि जी के आल्हा के भाव में लिखे के पड़ल मास्टर कितने बहादुर वीर होई है अधर्मी तो ओ करने वरिया एक दिन डूबी मजाधार भी अन्यायी का साई जालिम दुश्मन बेईमाना कामी बेईमानवा के हो जाला संगार कड़िया दो दुर्योधन दुशासन मारा लगईले कटवा की सेजरिया पे सुते भी समदा मारल गया तो धृतराष्ट्र के ललाना पुलवा में बचल नहीं कोई रवाना अब बीतल बा समैया छोड़ के हस्तिनापुर नगरिया पांचों पांडव गइल ही मगिर के मझार बतावल जला कि अधर्म का रास्ता चाहे जितना बड़ा होखी हर पल झूठ बोले के पड़ी लेकिन अधर्म का रास्ता ज्यादा लंबा ना होला अधर्म के रास्ते पे पूरा कौरव चलागा अधर्म के रास्ते पे पूरा कौरव गयल ओ धर्म के रास्ते पे 5 पांडव गइलन आज 5 पांडव का विजयी पताका लहराया गया धृतराष्ट्र के 100 औलाद आज दिया देवे वाला भी केहू नहीं बचल लड़ाई समाप्त भयल हस्तिनापुर छोड़ के 5 पांडव रानी द्रौपदी के संगे हिमगिर चल गइलन आखिरी प्रमाण में कहना बा मास्टर आप प्यार हो संसार जीवन में सत्य के गतिया तब प्यार हो संसार जीवन में सत्य के गति
मदयर मोह में सभाइन के मराइल मतिया कुछ नहीं मिले भैले कुलवा के नास हो आदमन कर्म में डूबीगा प्रकाश हो डूबी ना डूबा वाला दुनिया में सत्य के गतिया डूबी ना डूबा वाला दुनिया में सत्य के गतिया तो मदयर मोह में सभाइन के मराइल मतिया अधर्म के रास्ते पे पूरा कौरो चला अधर्म का रास्ता खत्म हो गया पूरा कौरो खत्म हो गई लेकिन कहना बा मास्टर तब परिचित के राज देके धर्मराज ज्ञानिया स्वर्गवा में गई लेके द्रौपदी भमनिया जयकार युग जमाना चांद सितारा गावे गीतिया जयकार युग जमाना चांद सितारा गावे गीतिया तो मदयर मोह में सभाइन के मराइल मतिया राजा परिचित के बना के धर्मराज परिचित के राजा बना के रानी द्रौपदी के लेके स्वर्ग में चल गिलन लेकिन भैया केहू बतावे कहल जाला कि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि केहू बतावेला कि 5 पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग में गए थे लेकिन हमरा बिरहा में प्रमाण बा कि धर्मराज केवल रानी द्रौपदी के साथ स्वर्ग में गए थे। आखिरी प्रमाण में गुरु घराने का परिचय बा कहना बा आकाशी बुल्लू सुखनंदन आकाशी बुल्लू सुखनंदन अब बुल्लू है ललकार तब प्रीति सूरज रंजित मनोहर कलाश सब कमारे बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल तब बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल तब प्रीति जोखन कवि के रतहा के कन्हैया हो बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल। क्या बात है जी बुढ़ैया अपने